बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत बरस पहले ये एक सर्दियों की दोपहर थी और जो मैं चिश्तियाँ गया हुआ था अपने वालिद और वालदा से मुलाकात करने। साल में 2-3 दफ़ा जाने का मौका मिलता था। वालिद साहब मेरे बहावलपुर से प्रिंसिपल इन सर्विस प्री सर्विस कॉलेज रिटायर होके तो चिश्तियाँ पहुँच गए थे। अपना घर उन्होंने वहाँ बना लिया था। तो असर की नमाज़ हमने अपने लॉन में पढ़ी। हम दोनों भाई थे और वालिद साहब ने जमात करवाई। सलाम फेरने के बाद उन्होंने मुड़ के हमारी तरफ देखा तो ऐसा कम होता था कि आंखें जैसे आपस में चार होती। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों से मुझे एक बात कहनी है। तो मैंने कहा जी फरमाइए। बाबा सही मैं कहता था। उसने कहा जब मैं नहीं हूँगा तो क्या तुम मुझे याद करने के लिए नमाज के 2 सजदों के बीच में चंद लम्हे के लिए मुझे कोई दुआ दे दिया करोगे। द मोमेंट ही सेड दिस, मैंने आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ा, उनको चूमा, अपनी आँखों को लगाया और उनसे कहा बाबा कैसी बात करते। उसके बाद मुझसे कुछ कहा नहीं गया, पर मैंने उनसे वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह ये करूँगा। आज फिर दिसंबर है और यही तारीख़ थी, यही मौसम था, पर इस बात को बहुत साल गुजर गए। मुझे अपने वालिद से आखिरी मुलाकात की हुए भी मेरा ख़्याल है 11-12 साल हो गए होंगे। और 24 जनवरी थी और जो चिश्तिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ बाबा ताज का कब्रिस्तान वो कहलाता है। वहाँ अपनी वालदा को दफन करने के बाद हम जब बाहर निकलने लगे तो एक अहाता है जिसमें उनकी कब्र थी। लाहौर से मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे टीचर आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे पूरी बस भर के। तो उनको मैंने कहा आप लोग घर पहुँचें, जाके खाना खाया जाए। और अपने बाबा को लेके मैं उस कब्र से बाहर आने वाला था जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा अख्तर अब्बास तुम तो कहते थे तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हारी माँ के साथ 50-55 साल गुजारे, कभी उसको अकेले नहीं छोड़ा और तुम मुझसे अब रात की तन्हाई में यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओगे। अच्छा, ये वो एंगल था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी सोचा जा सकता है। उनको मैंने साथ लिया, हम घर पहुँचे। मैं सोचता रहा रात को जब सब मेहमान चले जाएंगे तो मैं बाबा के साथ बैठ के उनसे उनकी अहलिया की ताज़ियत करूँगा, उनके साथ बहुत सारी बातें करूँगा। पूरी ज़िंदगी में अपने बाप के साथ मैंने सिर्फ 15 दिन गुजारे, बाकी पूरी ज़िंदगी उनके साथ। जब हम छोटे थे वो उस वक्त हेडमास्टर थे, अपने स्कूल से मोहब्बत करते थे, उनको तवज्जो देते थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं फिर बहावलपुर चला गया। फिर वाले साहब असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, वो अपनी तालीम के महकमे को तवज्जो देते थे। फिर और बड़े हुए तो वो प्रिंसिपल बन गए। आखिरी दिनों में भी जो पंजाब की DPA थे सफदर यार जंग साहब, उन्होंने उनको कहा कि आप एडिशनल DPA बन के लाहौर आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं कंफर्टेबल में यहीं रिटायर होना चाहता हूँ। जब जब वो जहाँ जहाँ रहे उन्होंने अपने काम से मोहब्बत की, उसी को तरजीह दी, उसी पे ज़्यादा मगन रहे। स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, डिपार्टमेंट में रहे, जहाँ भी। कभी ज़िला बहावलपुर के अफसर बने, कभी भावलनगर के अफसर बने, तो उन्होंने अपने उस काम को पहली तवज्जो दी। वो 15 दिन जो मैंने अपने वालिद साहब के साथ गुजारे, वो मैं, मेरी अहलिया और हमारी जो बड़ी बेटी उस वक्त छोटी सी थी, इंशरा उसका नाम था, वो 15 दिन हमने हरम में गुजारे। और हरम में आलम ये होता था कि हमने उनके लिए बतौर ख़ास एक व्हील चेयर ली। और हालांकि वो बिल्कुल ठीक थे तो हम उनको व्हील चेयर पर बिठा के होटल से हरम में लेके जाते, उनकी गोद में अपनी बेटी को बिठाते और वहाँ जाके व्हील चेयर को पार्क करते और उनको फिर वो आराम से, ताकि अपनी इबादत वो सुकून से कर सकें, क्योंकि वो इबादत में बहुत मगन होकर अल्लाह को याद करते थे। उन 15 दिनों में उनको होटल में आके खूब दुबाने का मौका भी मिला, उनके साथ खाने का मौका भी मिला, उनके साथ बातें करने का मौका भी मिला। मुझे याद है हम मदीना जाते हुए ज़हीर भाई हमारे लिए KFC का वो जो बड़ा बाल्टा सा था वो पीसे से भर के ले आए। तो हम खा खा के रज गए। तो बाबा ने वो सारी बाल्टी उठाई, आधी से ज़्यादा भरी हुई थी, और होटल के सारे वेटरों को बांट दी। इसी तौर पे जब हम मक्का में थे तो ताइफ से हमारे कज़न थे
वो हर दूसरे तीसरे दिन आते और बड़े बड़े आड़ू और अनार इतने जूसी, इतने शानदार, तो बाबा को मैं काट काट के देता और साथ उनसे उनकी बातें सुनते। पर उनके साथ पूरी ज़िंदगी के सिर्फ 15 दिन। अब मैं सोचता हूँ काश मुझे और मौका मिला होता, मैं अपने बाप के साथ कुछ जिया होता, उनसे कुछ बातें पूछी होती। जब हम कब्रिस्तान से वापस आए तो उन्होंने मुझसे जो जुमला कहा था, मेरा ख्याल उन्होंने फिर अपने आप को वही जुमला कहा कि 50-55 साल उस रिश्ते के साथ गुजारा और उसको बिल्कुल रानियों की तरह रखा। हमारे बाबा की सारी तनख्वाह अम्मा के पास जाती थी, हमारे घर का सारा कंट्रोल उनके पास था, घर लेना, ख़रीदना, किसको देना, किसको ना देना, सब वालदा करती थी। और आखिरी दिन वो हमारे पास लाहौर रह के गई और रास्ते में उन्होंने थोड़ी बदपरहेज़ी उनसे हुई खाने में। मैं ख्याल उन्होंने अंडे ज़्यादा खाए जिससे उनका बीपी शूट हुआ और वहाँ जाके भी कोई इस तरह की चीज़ खाई जहाँ से फिर मसला उनका ख़राब हुआ। अगले रोज़ सुबह मेरे वालिद साहब ने आँख नहीं खोली, उन्होंने जीने से इनकार कर दिया। वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसकी मौत को ना सिर्फ मेरा ख्याल कबूल नहीं किया, बल्कि मैं तो एक और एंगल से देखता हूँ कि उन्हें इतनी मोहब्बत थी उनके साथ कि उनके बिना जीने से उन्होंने इनकार कर दिया। हम 1-2 रोज़ रहे, फिर वापस लाहौर आना था, लाहौर आ गए और ठीक यानी 1 हफ्ते के बाद उसी दिन जब वालदा फौत हुई थी, हम अपने अब्बा के जनाजे के लिए वापस चिश्तियाँ गए। उनका जनाजा पढ़ के उनको दफना के जब उसी हाथे से निकलने वाले थे तो एक साहब अंदर आए और उन्होंने कहा, अख्तर अब्बास, मैं आपके अब्बा का शागिर्द हूँ और मैं उनसे कोई बातें करना चाहता हूँ, मुझे तन्हाई चाहिए। तो जो कुछ लोग वहाँ खड़े थे उस इहाते में उन सबको बाहर निकाल दिया गया। अब मैं वहाँ था और वो थे, तो उन्होंने कब्र के किनारे खड़े होकर हाथ बांधे और कहा, चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं आपका शागिर्द हूँ और आपने मुझे ज़िंदगी सिखाई और आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, तो मैं सिर्फ एहसान का बदला उतारने आया। इस वक्त कुछ देर के बाद फरिश्ते आने वाले होंगे, वो आपसे पूछेंगे मन रब्बों का, और आपने उसका ये जवाब देना है। वो आपसे ये सवाल करेंगे, आपने उसका ये जवाब देना, और वो आपसे ये सवाल करेंगे। मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए आया हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इस वक्त आप मेरी बातें सुन रहे हैं, जब हम यहाँ से चले जाएंगे और फरिश्ते आ जाएंगे तो डरिएगा मत, क्योंकि आपने एक बहुत ईमानदार आदमी की और एक बहुत अच्छे इंसान की ज़िंदगी बसर की है और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को आपने, लड़कों को, उनकी ज़िंदगी बनाई है। तो मैं सिर्फ अपने दिल का मोहब्बत का इजहार करने आया हूँ। खातिर हज़रात, जिस लम्हे मेरे बाबा का वो शागिर्द वहाँ उनको हौसला दे रहा था, तसल्ली के अल्फाज कह रहा था, तो मैं सोच रहा था कल जब मैं इस जगह हूँगा तो कौन होगा जो खड़ा होकर मुझे ये याद दिलाएगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे रहने चाहिए, होने चाहिए कि जब सब लोग आपको छोड़ के वापस अपने घरों को चले जाएं, उनको वहाँ खड़े होकर आपको याद दिलाना चाहिए। शायद यही ज़िंदगी का हासिल वसूल है। अदरवाइज़ तो बाद में स्वाय अफसोस के कुछ बाकी नहीं बचता। 1 साल गुज़रा, यानी 1 दिन गुज़रा, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बाबा की कब्र पे रोज़ कुरान पाक पढ़ाऊँगा। जो वहाँ साथ मस्जिद में कारी साहब थे, उनके पास गया, उन्हें महीने के एडवांस पैसे दिए कि रोज़ आपने 1 पारा मेरे बाबा की कब्र पे खड़े होकर पढ़ना है, बाबा के लिए और मामा के लिए। उन्होंने चंद रोज़ पढ़ा, फिर पता चला वो सियालकोट चले गए, वो मुनक़ता हो गया। पर ये सिलसिला फिर मैंने मुनक़ता नहीं होने दिया। अपनी अहलिया की मदद से इतने बरसों से मेरे घर में अब भी वो जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ी जाती है, फिर उनके नाम तोहफ़ा किया जाता है, अपने वालिद और वालदा के नाम। तब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा सा अच्छा बेटा हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उनसे जो एक वादा किया था नमाज के 2 सजदों के बीच में उनको याद करने का, वो वादा हमेशा अधूरा रह जाता है। नमाज़ें हम पढ़ जाते हैं और वो एक वादा उनको दुआ देने का वो कई दिनों के बाद याद आता है। तब बहुत अफसरदा होता हूँ और बहुत अफसरदगी होती है, दुख होता है, शर्मिंदा भी होता हूँ। जब तक मैं यूनिवर्सिटी में था तो गाड़ी से उतरने से पहले रोज़ एक सूरत पढ़ के फिर मैं उतर के अपने ऑफिस जाया करता था और वो सूरत पढ़ के हमेशा बाबा को तोहफ़तन दिया करता था।
अभी सोचता हूँ कैसी है ये मोहब्बत जो अपने बाप से और माँ से, यानी इतनी भी उसके अंदर दम नहीं होता कि हम एक छोटे से वादे को ही निभा सकें। अभी फिर जनवरी का महीना आएगा, फिर मुझे ये याद रहेगा कि एक देग देनी है, ये याद रहेगा, वो भी मेरी बीवी मुझे याद दिलाएगी कि वालदा के नाम पे कपड़े खैरात करने हैं, वालिद साहब के नाम पे खाना देना है। पर वो वादा तो फिर अधूरा रह जाता है, कई के दिन कई के हफ्ते याद नहीं आता, और जब याद आता है तो आंखों को नम कर जाता है। क्या हम सबके साथ यही होगा कि जिनसे हमें बहुत प्यार होता है वो हमारे बाद इतने से वादे का बोझ भी नहीं उठा नहीं पाते? अगर वो मेरे पास होते तो मैं उनके शाने पे सर रखना चाहता हूँ, उनसे मादरत करना चाहता हूँ, उनके साथ जुड़ के रोना चाहता हूँ, और उनसे पूछना भी चाहता हूँ क्या सारे बेटे मुझे से होते? कुछ अपने बापों को और अपनी माओं को फिर इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि एक छोटा सा वादा भी उनसे, उसका बोझ उनसे उठाया नहीं जाता। क्या ये अंजाम हम सबके लिए लिखा हुआ है कि जितने प्यार का, जितनी मोहब्बत का हम दावा करते हैं, हमसे वो भी नहीं निभाया जाता? चंद लफ्ज़ों की दुआ और चंद लफ्ज़ों की याद क्या इतना भारी हो जाता है? आज मेरा दिल चाहा कि मैं आप सबसे अपने लिए ये आरज़ू करूं कि मैं अपना वादा ना भूला करूं, और कल जब मैं जाऊं तो मेरे लिए ये वादा कितने ही आँखों में और कितने ही दिलों में और कितने ही होंठों पे हो, जो वो ना भूलें जो कमी और कोताही मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में होती रही। मेरे बारे में ये दुख मुझको ना हो। अपनी दुआओं में और अपनी वफ़ाओं में मुझे याद रखिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।